सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे सभी प्रिय दोस्तों की परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रकाशित करते हुए आपकी समझदारी को जानते हुए बोते हुए एक अच्छे बीज को, ताकि अच्छे फल काट सकें। कि परमेश्वर दे आपको इस प्रकार का दृष्टिकोण, इस प्रकार की समझदारी, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की बुद्धिमानी, ताकि ना रखें आप अपनी जिंदगी को रिस्क में, इस संसार में, और इससे बदतर शाश्वत जिंदगी में। हम बोलते आ रहे हैं परमेश्वर के सम्मान के बारे में, परमेश्वर का सम्मान। और शायद आप इस प्रकार ना समझ पाए हों इस आत्मा को कि क्या है मतलब परमेश्वर के सम्मान का पहले स्थान पर। आप शायद ये नहीं अच्छे से समझ पाए हों, क्योंकि बोलते हुए उदाहरण के तौर पर कि आप एक गेम में लॉटरी को जीते, बोलते हुए कि 1 लाख रुपए की, आप बहुत खुश होगे, आए ना, आप जंप करोगे, आप आनंदित होगे, आप अपने परिवार को जोड़ोगे, आप पार्टी दोगे। मगर जब आप जानते हो क्षण, जब आपको पता चलता है कि जब आपको 1 लाख की लॉटरी लगी है, क्या पहली चीज जो आप जिसके बारे में सोचते हो, क्या है पहली चीज जिसके बारे में आप सोचते हो? अच्छा है, अगर आप एक अच्छे पुत्र हो, अच्छी पुत्री हो, आप सोचोगे मैं एक घर अपनी माता अपने पिता के लिए खरीदूंगा, अपने भाइयों के लिए मैं सहायता करूंगा, अपने बच्चे की, अपनी बच्ची की। ये है मेरे दोस्त बिल्कुल सही, मगर केवल सोचते हुए और इस्तेमाल करते हुए पहले हिस्से के इस्तेमाल को, 1 लाख के जो आपको प्राप्त हुआ अपने प्रियजनों को, ये दिखाता है कि आपकी चिंता अपने परिवार के सदस्यों को लेकर है। इस प्रकार के परिवारजनों, आपके परिवार, और साथ ही आप परिवारजन, आपके प्रियजन होंगे और या फिर पहले स्थान पर होंगे। तब आप सोचो, मगर मैं चर्च में जाता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, वफादार हूँ, मैं भेंट देता हूँ। मगर अगर आप भेंट दशमांश में वफादार हो, आप अगर अभी भी अपने आप को पहले स्थान पर रखते हो, अपनी माता, अपने पिता, अपने परिवार को, अपनी औरत, अपने बच्चों को, या अपने खुद को, अब मैं एक कार इंपोर्टेड खरीदूंगा, ये दिखाता है कि आप नहीं कर रहे हो परमेश्वर का सम्मान अपनी जिंदगी में। तो दशमांश और भेंट है सबसे कम कि जो हम दे सकते हैं, कर सकते हैं। मगर जो सबसे आसान है करना, ये सबसे आसान है देना, पहला हिस्सा जो आप प्राप्त करते हो, कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है, कि उसकी बजाय कि आप निकालो, दूर करो पहले स्थान पर अपनी जिंदगी से, अपने हृदय से उन सबसे नजदीकी चीजों को। सोचिए इसको। प्रभु यीशु ने कहा है कि जो अपनी माता, अपने पिता से मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो मेरे योग्य नहीं है। जो प्रेम करते हैं मुझसे ज्यादा अपने भाई, अपने बहन, अपने पुत्र पुत्री से, यहां तक कि अपनी खुद की जिंदगी से मुझसे ज्यादा, वो मेरे योग्य नहीं है।
वो आपकी जिंदगी में सबसे पहले स्थान पर होने चाहिए। तो कोई लाभ नहीं है कि आप वफादार हों दशमांश में, आप वफादार हों दशमांश और भेंट में, और अपने हृदय को आप रखो अपने हृदय को आप रखो अपने प्रियजनों में, अपने परिवारजनों में, या कोई और दूसरी चीज में। लोग या चीज, ये मेरे प्रिय दोस्त दिखाता है कि वास्तव में क्या है मतलब परमेश्वर के सम्मान करने का या उनको तुच्छ जानने का। तो बहुत सारे लोग जो मसीही हैं मगर फिर भी दरिद्रता की सीमाओं में जी रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर द्वारा तुच्छ जाने गए हैं। तथ्य ये है कि आप चर्च में जाते हो, कि आपको जरूरी नहीं कि यूनिवर्सल चर्च आप आते हो, मगर अगर प्रभु यीशु को आप अपनी पहले स्थान पर अपनी जिंदगी में नहीं रखते, उसका कोई लाभ नहीं है। ये आपकी समस्या का हल नहीं करेगा, या आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। अपनी जिंदगी से सबसे पहले आपको उन भगवानों को या उस भगवान को निकालने की जरूरत, अपने दिमाग से, अपने हृदय से। यही हम जानते हैं कि हम देख सकते हैं कि जो है हमारी जिंदगी में पहले स्थान पर हो, चाहे वो लोग हैं या आपकी भावनाएं हैं। भावनाओं के बारे में बोलते हुए, जब हम एक केक प्राप्त करते हैं और तोहफा जो हम उस पहले व्यक्ति को देने के बारे में सोचते हैं, पहला व्यक्ति की जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये मैं उसको दूंगा, ये मैं उसे दूंगा, कि दूसरे शब्दों में आप ये अपने अंदर ग्रहण करते हो, आप उनको प्रसन्न कर रहे हो जो आपके परमेश्वर भगवान होते हैं। शायद आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन, आपके परिवार, आपकी पत्नी, आपके पति इत्यादि। देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान, कि दृष्टांत में, दृष्टांत नहीं दृष्टांत नहीं, कि हम यहाँ पर, कि यहाँ पर हम लाइव हैं तो इसको मैं काट नहीं सकता, मगर नहीं, दृष्टांत नहीं है, ये तथ्य है, ये हुआ था। बाइबल हमें बताती है, यहां तक कि खुद प्रभु यीशु ने कहा कि हुआ, एक अमीर व्यक्ति था, एक अमीर व्यक्ति, और जो बैंजनी रंग के वस्त्र पहनता था, जो अपनी जिंदगी को व्यतीत करता था पूरे ऐश्वर्य सम्मान में। तो अमीर जीता था उस शानदार जिंदगी में जिसमें आज लोग चाहते हैं जीना। और इसके साथ एक और भिखारी भी था जिसका नाम था लाजर, जो कोड़ के घावों से भरा हुआ था, जख्मों से, और जो बैठा होता था उस अमीर के दरवाजे पर। प्रभु यीशु ने यहां पर दो पक्षों को रखा है, दो परिस्थितियों को रखा है, क्योंकि अमीर, वो बहुत अमीर था, बिलियनियर, और गरीब जो बहुत ज्यादा गरीब था, पूरी तरह से दरिद्र, वो पूरी तरह से शर्मनाक परिस्थिति में वो जी रहा था, और पूरी तरह से गरीबी में उसकी परिस्थिति। आप जानते हो कहानी को। अमीर जब मरा तो वो नरक में गया, जब गरीब मरा वो स्वर्ग में गया। तब क्या अंतर पैदा हुआ, एक और दूसरे में? एक जो स्वर्ग में गया, एक नरक में गया। वो दोनों यहूदी थे, दोनों के पास था सही तरीका, एक विश्वास। और ये तथ्य घटित हुआ था बेबीलोन में, जब इज़राइल के लोग अब उनकी धरती से निकाल दिए गए, गुलाम बनाकर बेबीलोन लेकर जाए गए। तो जब यीशु इस तथ्य के बारे में बोल रहे थे, वो जानते थे, क्योंकि वो जानते थे प्रभु यीशु ने देखा लाजर को, यीशु ने देखा अमीर को, उस गरीब अमीर को नरक में जाते हुए। मगर क्यों? क्यों? एक स्वर्ग गया, एक नरक गया। बहुत अच्छा। अमीर, उसके पास कोई नाम नहीं था, उसका नाम नहीं बताया गया है प्रभु यीशु द्वारा। क्यों उसका नाम नहीं बताया? क्योंकि अमीर ने अब्राहम के परमेश्वर को तुच्छ जाना। वो जानता था कि अब्राहम विश्वास का व्यक्ति है, वो जानता था अब्राहम परमेश्वर का सेवक है, वो जानता था अब्राहम का परमेश्वर है,
मगर उसने उसको महत्व नहीं दिया। उसने पूरी जिंदगी अपने खुद के कार्य में जिया और अपने परिवार के कार्यों को लेकर। देखिए प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा है कि वो बैंजनी वस्त्र पहनता था और अच्छे प्रकार के वस्त्र, कि दूसरे शब्दों में कपड़े जो सबसे ज्यादा महंगे थे संसार के, वो पहनता था अपने शरीर पर। कि दूसरे शब्दों में वो खुद को बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो खुद की पूजा करता था। वह खुद अमीर, जिसका नाम प्रभु यीशु ने नहीं कहा, उसके नाम को पुकारा नहीं गया, क्योंकि उसने, अमीर ने भी परमेश्वर को नहीं जाना। प्रभु यीशु ने केवल इतना कहा कि केवल एक अमीर व्यक्ति, और उसका नाम प्रभु यीशु ने नहीं कहा, मगर गरीब का नाम लिया। कि गरीब का नाम लिया, गरीब लाजर। तो अमीर खुद को इस्तेमाल करता था, जानते हुए, पवित्र शास्त्र को जानते हुए कि वो धार्मिक यहूदी धर्म को जानते हुए, अपनी भेंट को देते हुए, अपने दशमांश को बचाते हुए, अपने सब्त को, सूअर के मीट को ना खाते हुए भी, यहूदी धर्म के सभी पर्वों में भाग लेते हुए, मगर वो अमीर व्यक्ति, ये अमीर अपनी जिंदगी को जीता था पूरे ऐश्वर्य में। कि दूसरे शब्दों में उसने अब्राहम के परमेश्वर को कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। सब कुछ उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो सिर्फ परमेश्वर को उसने याद किया। यहूदी पर्वों में परमेश्वर को याद रख करता था, केवल साबत को। जब मरा सीधा नरक गया। तो आप देख सकते हो, आप यहां पर देख सकते हो, जान रहे हो कि क्यों वो नरक में गया। क्योंकि उसने सम्मान नहीं किया अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर का, कि जो वो भी जिसकी जानकारी रखता था। और दूसरी ओर गरीब लाजर, जो जख्मों में, कोढ़ में जी रहा है, गरीबी में जिया, वो खाता था जो अमीर की मेज पर बचा कुचा था, चाहते हुए। और यहां तक कि उसके घाव, जख्म, कोढ़ कुत्ते चाटते थे अमीर के दरवाजे पर। और ये व्यक्ति गरीब, दरिद्र, उसके पास कुछ नहीं था, और उसके पास कुछ नहीं था कि जो लिया जा सके। जो किससे किससे वो लेता? अपने माता, अपने पिता, अपने बच्चों से, अपने परिवार से नहीं। उसके पास कुछ नहीं था, और उसकी पूरी जिंदगी वहां पर अमीर के दरवाजे पर थी, इच्छा रखते हुए, ग्रहण करते हुए, पड़े हुए, और अपने घावों को कुत्तों के द्वारा चाटते हुए देखते हुए। देखिए, ये व्यक्ति स्वर्ग में गया क्योंकि उसके अंदर एक उम्मीद थी कि एक दिन अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर उसे उस परिस्थिति से बचाएगा। ये विश्वास बड़ा या छोटा मायने नहीं रखता, मगर तथ्य ये है, मगर उसने बचाया अपने अंदर एक विश्वास की परमेश्वर में, क्योंकि कोई और नहीं था कि जिस पर वो विश्वास करे। उसके पास परमेश्वर था, उसके पास कोई और नहीं था जिस पर वो भरोसा करे, कोई नहीं था कि जिसकी वो उम्मीद करे। उसके पास केवल भरोसा परमेश्वर पर था, कि उस जहां पर वो रहता था। और ये हुआ, प्रभु यीशु ने उसका नाम लेकर पुकारा, लाजर। लाजर था उसका नाम। क्यों प्रभु यीशु ने उसे नाम दिया? क्यों उसके नाम को पुकारा गया? प्रभु यीशु ने इसलिए उसका नाम बोला, उसके सम्मान के लिए। क्योंकि जब हम बोलते हैं अमीर और गरीब की कहानी का, हम केवल लाजर के नाम को लेते हैं, ना कि अमीर के। क्योंकि परमेश्वर सम्मानित हुए लाजर के द्वारा, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, चाहे दशमांश ना देता हो, या भेंट ना समर्पित करता हो, चाहे चर्च ना जाता हो, चाहे
इस प्रकार बोलते हुए कि परमेश्वर के घर में ना ही कोई भी दिन वो बचाता ना हो, मगर वो व्यक्ति बेचारा, वो कुचला गया, दबा हुआ, और उसके पास विश्वास था परमेश्वर में। ये विश्वास अभ्यास में वो है कि जो हमें बचाता है, कि सम्मान जो परमेश्वर का करता है। अगर हम देखते हैं कि प्रभु सम्मानित हो रहे हैं, इसकी गवाही से पूरी मानवता में उसका नाम, कि जहां पर उसका नाम दिया गया है, क्योंकि नाम लाजर, केवल कि वो लाजर नहीं है कि जिसको प्रभु यीशु ने उठाया 4 दिनों की मृत्यु के बाद, मार्था और मरियम का भाई नहीं, यहां पर ये वो लाजर है जो बेबीलोन के समय में था। तो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर अपनी अपरंपार दया के द्वारा सम्मान किया उनका जिन्होंने उनका सम्मान किया, और तुच्छ जाना जिन्होंने उनको तुच्छ जाना। और जो केस था अमीर का, तुच्छ, तो जब वो मरा सीधा नरक गया, कुछ भी कोई नहीं कर सका उसके लिए, क्योंकि उसने बहुत थोड़ा परमेश्वर का सम्मान किया। और यही है वास्तविकता। तो इस प्रकार कार्य करता है परमेश्वर का सम्मान। अगर आप परमेश्वर का सम्मान करते हो पहले स्थान पर, उदाहरण के तौर पर आप इस प्रकार हो, आप प्रार्थना करते हो जैसे आप खड़े होते हो, घुटने फर्श पर रखते हो, कि बोलते हो परमेश्वर मेरी जिंदगी मैं आपको समर्पित करता हूं। आप परमेश्वर के नाम को लेते हो शुरुआत में ही, पहले समय, पहले क्षणों में, पहले मिनट में, पहले सेकंड में आप परमेश्वर को पुकारते हो। ये है परमेश्वर का सम्मान। और जब आप खाने के लिए आप मेज पर जाते हो, आप इससे पहले खाओ, आप अपनी कॉफी पियो, आप अपने सिर को झुकाते हो, मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं हमारे हर रोज के खाने के लिए, कि जो आपने खाना मेरी मेज पर रखा। ये परमेश्वर का सम्मान करता है। जब आप लंच के लिए जाते हो, आप वहां पर भी यही चीज करते हो, परमेश्वर को आभार व्यक्त करते हो कि परमेश्वर आपने मेरी मेज पर ये खाना रखा है। जब आप काम पर जाते हो और आप काम पर बोलते हो ओ मेरे परमेश्वर, और यहां तक कि रास्ते में काम के आप इस प्रकार सोचते हो, मेरे परमेश्वर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे काम दिया है। आप उनको जानते हो हर एक चीज में जो आपकी जिंदगी में होता हो, आप उनको सम्मान कर रहे होते हो। और अगर आप ये नहीं जानते, अगर आप ये नहीं जानते, तो आप सुनिश्चित हो सकते हो वो आपको भी नहीं जानेंगे। ये है, ये तथ्य है, ये लेने का देना है। जिंदगी इसी प्रकार है, जिंदगी इसी प्रकार है, सब कुछ जिंदगी में इसी प्रकार है। सब कुछ सब कुछ सब कुछ निर्भर करता है संबंध पर, कि जो हमारा परमेश्वर के साथ है। अगर मैं परमेश्वर का सम्मान करता हूं, वो मेरा सम्मान करेंगे, ये मुझे सुनिश्चितता है कि वो मेरा सम्मान करेंगे। और अगर अगर मैं उनका सम्मान नहीं करूंगा, अगर मैं उन्हें तुच्छ जानूंगा, वो भी मुझे तुच्छ जानेंगे। कोई दुविधा नहीं है इसके बारे में। इसी प्रकार है। मगर वो बिशप, आप परमेश्वर के सेवक हो, आप सुसमाचार का प्रचार करते हो। मैं जानता हूं मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, मगर अगर मैं ऐसा करता हूं आत्माओं के प्यार की खातिर, और आत्मा का प्रेम मेरे लिए, मेरे दृष्टिकोण में परमेश्वर का प्रेम है। जब मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं तो मैं आत्माओं को प्रेम करता हूं। जब मैं आत्माओं को बचाता हूं, मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं। जब मैं दूसरे लोगों की खोज करता हूं सहायता के लिए, मैं परमेश्वर की सम्मान की खोज कर रहा होता हूं। तो अगर मैं अपनी जिंदगी को जीऊं इस प्रकार, ये मेरा तरीका है जीने का, जानते हुए मेरी जिंदगी में ये सुनिश्चित है कि वो मेरा सम्मान करेंगे। उदाहरण के तौर पर 10 आदेशों में लिखा गया है कि अपने माता पिता का सम्मान करें अपनी जिंदगी के सब दिनों में। अगर मैं अपनी माता पिता का सम्मान करूंगा तो परमेश्वर मेरे दिनों को बढ़ाएंगे, दिन बढ़ेंगे।
और यह इतना मेरे लिए मायने भी नहीं रखता कि अगर मेरे हाथ में हो, मैं उनके साथ हूं इतने सारे अन्याय, इतनी सारी मुश्किलों तकलीफों के बीच, इस संसार के, इतना अपमान इस संसार का। मगर तथ्य ये है कि सब कुछ हम पर निर्भर करता है। अगर मैं वफादार हूं एस्तर के प्रति, तो मैं परमेश्वर का सम्मान कर रहा हूं। अगर मैं मेरे सहभागियों के प्रति वफादार हूं, मैं परमेश्वर का सम्मान कर रहा हूं। अगर मेरे विचार साफ हैं, मैं परमेश्वर का सम्मान कर रहा हूं। अगर मैं जी रहा हूं अखंड जिंदगी, मैं परमेश्वर का सम्मान कर रहा हूं। अगर मैं सही हूं, मैं वफादार हूं, न्याय में जी रहा हूं, मैं परमेश्वर का सम्मान कर रहा हूं। अगर ये मैं नहीं कर रहा, तो मैं परमेश्वर को तुच्छ जान रहा हूं। इस प्रकार काम करता है। तो कोई लाभ नहीं है केवल और केवल दशमांश देने का, क्योंकि ये केवल 10वां हिस्सा है, पहला 10% परमेश्वर के घर में। और भेंट ये आसान है, जो मुश्किल है कि आप निकालो अपने हृदय से पहला व्यक्ति, जो आपकी माता, जो आपके पिता, जो आपके भाई और आपके बच्चे, आपकी शादी, आपके उद्देश्य, आपकी रेपुटेशन। मुश्किल है कि आप रखो परमेश्वर को अपनी जिंदगी में सबसे पहले स्थान पर। मगर जब आप करते हो, आप सुनिश्चित करते हो शाश्वत जिंदगी, आप सुनिश्चित करते हो अपनी आत्मा का मोक्ष। कि प्रभु यीशु जिनको बचाने के लिए आए, कि जो सोचते हैं वो खोए हुए हैं। आप एक इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि आप खो चुके हो, दुखी हो, पीड़ित हो, तो प्रभु यीशु आपके लिए मोक्ष देने के लिए आए। आप उनको सम्मान देना शुरू कर सकते हो। इन्हीं क्षणों से, इसी वक्त से शुरू कीजिए। यहां पर वो आपकी जिंदगी में पहले स्थान पर होने चाहिए। और मुझे याद है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। मेरे परिवर्तन में 1 साल मैंने लिया प्रभु यीशु की ओर परिवर्तित होने के लिए। जानते हो क्यों? एक चीजों में से एक थी, मैं अपनी माता को बहुत प्यार करता था। मेरी माँ मेरे परमेश्वर नहीं थी, मगर मेरी जिंदगी में सबसे पहले स्थान पर थी। सब कुछ मेरे पास अच्छा, सब कुछ मुझे मिलता था। मैं उनके लिए समर्पित कर देता था, और कुछ भी मैं उनके लिए करता था, और मैं उनको बहुत ज्यादा प्रेम करता था। और जब मैंने प्रभु यीशु को पाया, मुझे चुनाव करने की जरूरत पड़ी। मैंने हाथ छोड़ा अपनी माता से पहले स्थान पर, क्योंकि प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में पहले स्थान पर हुए और वो दूसरे स्थान पर गई। मगर जब मैंने शादी की, चीजें और बदतर हो गई, क्योंकि पहला यीशु थे, उसके बाद एस्तर आई, और तीसरे स्थान पर मेरी मां। इसी प्रकार है जिंदगी। इसी प्रकार ये है हमारा, कम से कम मेरी गवाही। तो अगर आप अपने पति को पहले स्थान पर रखते हो, अपनी पत्नी को, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी, तो आप खोगे। और आप देख सकते हो बहुत सारे लोग इस प्रकार करते हैं। मैंने अपने पति को खो दिया, वही मेरे पास सब कुछ था, क्योंकि आपने उसको परमेश्वर की तरह रखा। मैंने अपने बच्चे को खो दिया, मेरे बच्चे के लिए मैंने सब कुछ दिया, सब कुछ जो मैं कर सकता था मैंने किया, मगर वो बीमार हो गया, मर गया। हो सकता है। और अब अब आप परमेश्वर को पहले स्थान पर रखोगे। अभी समय है, मगर सत्य ये है कि वो आपकी जिंदगी में पहले स्थान पर होने की जरूरत होनी चाहिए, सब चीजों से ऊपर। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में सबसे पहले स्थान पर होने की जरूरत है। जब परमेश्वर ने मुझे बचाया, उन्होंने कोई दूत, प्रकाश दूत या करूब नहीं भेजा, नहीं, उन्होंने मेरी जगह पर अपने सबसे अच्छे को भेजा, जो थे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु वो दशमांश थे जो परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए। देखिए, आपको लगता है कि वो स्वीकार करेंगे? दूसरा,
जो हमारी जिंदगी में है, कि आपके दूसरा होना आपके, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा मेरे दोस्त, सोचिए थोड़ा सा, अपने विश्वास को समझदारी के साथ इस्तेमाल कीजिए, भावनाओं में नहीं, इसके साथ नहीं, हृदय को नहीं, अपने कारण को इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु आपके लिए मरे, उन्होंने अपनी जिंदगी आपके लिए दी, और आपने उनके लिए क्या दिया? क्या वो आपकी जिंदगी में पहले स्थान पर हैं? अगर वो नहीं है पहले स्थान पर आपकी जिंदगी में, आप अपना सब कुछ पैसा लेकर, जो आपके पास है, संपत्ति इत्यादि, उसको आप वेदी पर रख दें, उसका फायदा कुछ नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं होगा। पहले स्थान पर वो होने की जरूरत है, वो आपके प्रभु होने की जरूरत है। आपको अपने आप को सेवक की तरह रखने की जरूरत है। लाजर उस प्रकार नहीं मरा जिस प्रकार वो अमीर मरा, मगर उसकी आत्मा स्वर्ग में गई। अमीर का अंतिम क्रियाक्रम इस प्रकार हुआ कि बहुत शानदार तरीके से, मगर नरक में गया। ये लिखा है, आप पढ़ सकते हो इस वचन को लूका के सुसमाचार अध्याय 16 में वचन 19 से। जाइए पढ़िए, जाइए सोचिए, आप बहुत सारी चीजों को खोजोगे जो आप नहीं जानते। भौतिक, मैं सोचता हूं कि मैंने सहायता की आपकी, अगर नहीं सहायता की, मैंने कोशिश की। परमेश्वर आपका भला करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन।